क्योंकि उनके आराध्य, उनके इष्ट, उनके प्रभु का आगमन हुआ है 14 वर्षों के उपरांत यहाँ पर। और ये दिव्य और विलक्षण अद्भुत दृश्य है जो रोमांचित कर रहा है। ये वो पुष्पक विमान जो पुष्प वर्षा कर रहा है, प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में ये प्रसन्नता व्यक्त नहीं की जा सकती, इसे महसूस किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रभु श्री राम लखनलाल, जानकी मैया, हनुमंत लाल, भरत और शत्रुघ्न के साथ धीरे धीरे उस तरफ दिव्य दीपोत्सव 2020 की उस परंपरा का शुभारंभ करने के बाद ला रहे हैं उस मंच पर बहुत ही आदर और श्रद्धा भाव के साथ। वो श्रद्धा जो प्रभु श्री राम के लिए हम सभी के हृदय में बसती है, क्योंकि प्रभु श्री राम का आचरण हमें सदैव आकर्षित करता है, वो हमें प्रेरित करता है मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए। क्योंकि भगवान श्री राम ने मर्यादा के वो जो विविध नए आयाम गढ़े हैं, वो किसी चमत्कार के दृश्य की तरह नहीं। और ये पुष्प वर्षा पुष्पक विमान के प्रतीक के रूप में जो हेलीकॉप्टर आया था, ये गुलाब की पंखुड़ियां, ये भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं, अवधवासियों के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रभु श्री राम के आदर्शों को, उन मानने वालों को जो प्रभु श्री राम की मर्यादा में आस्था रखते हैं। ये मंच पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से सराबोर, संपूर्ण अयोध्या राममय होकर इस समय प्रभु श्री राम के आगमन की प्रसन्नता में विह्वल है। अश्रु बह रहे हैं, रोमांच का एक वातावरण चारों तरफ है। और ऐसे में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा जब साकार हुई है, तो इस स्वप्न के साकार होने को देखने के बाद सभी के कंठ अवरुद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर राज तिलक करेंगे और उसके पश्चात राम कथा पार्क, जो कि सरयू तट पर अवस्थित एक दिव्य सुरम्य सुंदर स्थल है, वहां पर बने भव्य मंच पर ले जाएंगे और वहां राज्याभिषेक होगा। इस मंच पर आगवानी करते हुए और अवध वासियों को अपनी कृपा बरसाते हुए प्रभु श्री राम, लखन, जानकी जी अनवरत पुष्पों की वर्षा, उस प्रेम, उस माधुर्य और उस प्रसन्नता का प्रतीक है जो अवध वासियों के हृदय में छलक रही हैं। इस समय रामलला विराजमान, जिनके समक्ष दीपोत्सव का प्रथम दीप प्रज्वलित किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और कामना की संपूर्ण विश्व के कल्याण की, और उस कल्याण को ही बरसता हुआ देखने को आतुर सभी अवधवासी। और अब वो घड़ी, वो क्षण जब प्रभु राम, जानकी जी और लखनलाल का माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार उनका तिलक करके, माल्यार्पण करके उनकी आगवानी करेंगी। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट तमाम अतिथि जन हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सहज स्वभाव है कि वो सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, एक जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सबकी सहभागिता। यद्यपि वैश्विक आपदा कोविड-19 के चलते इस समय इस उल्लास में सशरीर तो सब लोग नहीं यहाँ उपस्थित हो पा रहे हैं, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से इस सजीव प्रसारण को देखते हुए आप सब भी इस रोमांच और इस आनंद के साथ साथ इस प्रसन्नता के सहभागी बन रहे हैं, ऐसी हमें आशा है। रामलला विराजमान, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि प्रथम दीप प्रज्वलित किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और आज एक बार पुनः श्री अयोध्यापुरी अपने पूर्व कीर्तिमान को सुधारने का प्रयास करेगी। विश्व कीर्तिमान को 5,51,000 दियों की तैयारी हो चुकी है प्रज्वलित करने की राम की पैड़ी पर। ये भव्य दृश्य राम की पैड़ी का आपने देखा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदया इस समय मंच पर तिलक करने के पश्चात आमंत्रित करके उन्हें राम कथा पार्क की ओर लाएंगे, जहां पर एक दिव्य और भव्य मंच कर रहा है प्रतीक्षा राज्याभिषेक की। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली श्री अयोध्यापुरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली होने का गौरव प्राप्त है। पावन सैला सरयू के तट पर स्थित इस नगरी के वैभव को देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं।
श्री अयोध्यापुरी ने काल की गति के समानांतर इसके स्वरूप को कई बार बनते और संवरते देखा है। श्री अयोध्यापुरी ने प्रभु राम की किलकारियों को सरयू की कलकल में सुना है, तो अपने आराध्य को वन गमन के लिए प्रस्थान करते हुए भी देखा है। प्रभु राम के विछोह में 14 वर्षों का वियोग भी इसी अयोध्यापुरी ने सहा है, और फिर लंका विजय के पश्चात श्री अयोध्यापुरी में उल्लास से अपने इष्ट की आगवानी करने की साक्षी भी बनी है। और त्रेता युग का वो आगवानी का दृश्य एक बार पुनः जीवंत हो उठा है। श्री अवधपुरी में राम लला एक बार फिर वापस आए हैं राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्याभिषेक करके उन्हें स्थापित करेंगे एक बार पुनः, जो कि राम राज्य का उद्घोष होगा, जय घोष होगा। अवधपुरी इसी तरह से अपने आराध्य को लेकर धीरे 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 बढ़ी थी उस राज सिंहासन की तरफ, जिसे 14 वर्षों पूर्व प्रभु श्री राम को मिलना था, किंतु मां कैकेयी के उस वरदान के चलते उन्हें वन गमन के लिए प्रस्थान करना पड़ा। यदि वन गमन जाने के भी अपने निहितार्थ थे, वहां पर उन आसुरी शक्तियों का विनाश करके अच्छाई को प्रतिस्थापित करना था, सत्य की विजय का परचम लहराना था, और एक बार फिर वो वापस पुष्पक विमान चारों तरफ उस व्यग्रता से, कहते हैं कि विछोह किसी के लिए भी दुखदाई होता है। शायद पुष्पक विमान को भी ये लगता होगा कि राम जी को हमने यहाँ अवधपुरी में छोड़ दिया, तो अब मैं कैसे रहूंगा। लेकिन प्रभु राम राम लला बनकर सब पर अपनी कृपा अनंत रूप से बरसाते रहते हैं। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। और श्री अयोध्यापुरी तो एक ऐसा धाम है जहां पर नाम, लीला, गुण और स्मरण हर पल गुंजायमान रहते हैं। समस्त तीर्थों का प्रतिफल श्री अयोध्यापुरी के आगमन मात्र से ही मिल जाता है। ये दिव्य राम की पैड़ी प्रतीक्षा कर रही है कि भुवन भास्कर कैसे ही पश्चिमांचल की ओर अस्त हो और यहाँ पर जगमगा उठे पूरी अयोध्या, उस विश्व कीर्तिमान को बनाने के लिए, उस दिव्य दीपोत्सव की भव्यता को, पूरे संसार को जिसकी दृष्टि लगी हुई है अवधपुरी पर, उसे निहारने के लिए, उन्हें चकित करने के लिए। दीपों से सज्जित अयोध्या आज तो जगमगाएगी, लेकिन विगत 3 दिनों से अनवरत अयोध्या और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव का शुभारंभ किया जा सका है। वैश्विक आपदा के चलते तमाम प्रोटोकॉल यानी कि वो नियम जिनका परिपालन करना बहुत आवश्यक है, उनका ध्यान में रखते हुए इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है कि इसका कोई अन्यत्र उदाहरण नहीं। और शायद ये भी हमें प्रभु श्री राम की मर्यादा की सीख से ही मिला है, क्योंकि भगवान राम ने हमें सिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संयम धारण करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। उन्होंने वन में वानर, रीछ और भालुओं की सेना लेकर अगर अजेय लंकापति को परास्त किया, तो इस राक्षस रूपी कोरोना वायरस को हम सब अपने धैर्य, संकल्प और उन मर्यादाओं और उन नियमों का परिपालन करते हुए निश्चित रूप से परास्त कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान श्री राम के मर्यादित रूप से हमने सीखा है, हमने उनके आचरण को आत्मसात किया है। क्योंकि प्रभु श्री राम अवतार होके भी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, एक सहज मानव की तरह उसके दुख, कष्ट, विपत्ति, आपत्तियों को जीते हैं और उन विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य, अपने संयम के साथ जीवन जीकर एक आदर्श उपस्थित करते हैं। और ये भव्य और दिव्य स्वरूप राम की पैड़ी का जो सहज आकर्षित कर रहा है पूरे विश्व को। और आज दूरदर्शन के माध्यम से कुछ ही पलों के पश्चात जबकि राज्याभिषेक हो जाएगा, उसके पश्चात हम सब देखेंगे इस सजीव प्रसारण को, जहां पर ये 5,51,000 दियों को जलाने का जो संकल्प है, इस भव्य दीपोत्सव को और भव्यतम बनाने का, उसके साक्षी बनेंगे हम सब भी। प्रभु श्री राम, ये उनका दरबार,
अभी भी वॉलेंटियर्स वहां पर लगे हुए हैं, जो कि 2 दिनों से लगातार एक निश्चित क्रम में दियों को लगा रहे थे, उनमें तेल भर रहे थे, बाती भर रहे थे, क्योंकि कीर्तिमान बनाने के लिए जिन नियमों का परिपालन होना है उनके तहत दियों का 5 मिनट या उससे अधिक समय तक जलना अति आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रभु श्री राम, जानकी, लखनलाल और उनके साथ राम कथा पार्क में उस दिव्य रथ पर कितना सुंदर दृश्य, अलौकिक, दूरदर्शन के माध्यम से आप सब प्रभु श्री राम की इस कृपा और इस मनमोहनी छवि को देखकर निश्चित रूप से उस रोमांच और उस आह्लाद को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भले आप सशरीर ना उपस्थित हुए हों, लेकिन प्रभु राम की कृपा आप पर अनवरत बरस रही है, क्योंकि राम संपूर्ण मानवता के लिए हैं और अवधवासियों के लिए तो उनके अपने राम लला हैं, उनके घर के लाल हैं। क्योंकि हमने तो काक भुशुंडी ने जब उनके हाथ से रोटी छीनकर भागी है तो उन्हें मचल कर रोते हुए देखा है, और उनकी पैजनियों की झनकार पर दशरथ, कौशल्या, केकई और सुमित्रा को आह्लादित होते हुए देखा है। प्रभु लीलाएं किए और मंद मंद मुस्कुराकर सबको अपनी कृपा से कृतार्थ करते रहे। त्रेता का वो अद्भुत दृश्य जीवंत है जब अवधवासियों ने अपनी नजरों के सामने से दर्शन किया था प्रभु श्री राम और जानकी मैया का, जिनके विछोह में 14 वर्षों तक वो सब तड़प रहे थे। भैया भरत ने तो 14 वर्षों तक वल्कल वस्त्र को धारण करके उसी प्रकार से अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जिस प्रकार वन में प्रभु श्री राम ने किया। राम का आदर्श इतना विशाल है कि भरत को भी उनके आदेश के बावजूद उनके सिंहासन पर बैठने में संकोच प्रतीत होता था। राम तो भक्त वत्सल हैं, वो हनुमान पर कृपा करते हैं, वो शबरी पर कृपा करते हैं, वो उद्धार अहिल्या का करते हैं, लेकिन स्वयं के लिए किसी से कुछ नहीं कहते। उनका आचरण ही उनका संदेश है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, भगवान राम ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन अपने आचरण से उन्होंने पूरी मानवता को एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जिससे कि युगों युगों तक मानवता प्रदर्शित और निर्देशित होती रहेगी। और अब आ गया है वो वक्त, वो घड़ी जब प्रभु श्री राम राम कथा पार्क के उस दिव्य मंच पर विराजेंगे जहां उनका राज्याभिषेक प्रतीक रूप में होना है, और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां से प्रस्थान करेंगे राम की पैड़ी की ओर, जहां पर सरयू की आरती के पश्चात दीपों को प्रज्वलित करके उस विश्व कीर्तिमान या यूं कहें दीपोत्सव 2020 की परिकल्पना को साकार करेंगे। और धीरे धीरे विग्रहों के रूप में राम, जानकी, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ के साथ मंच की तरफ आते हुए चारों तरफ राम नाम की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। गुंजायमान हो चुकी है अवध नगरी। यूं तो अवध नगरी राममय है, किंतु आज दिवस विशेष पर जब उनका आगमन होता है तो रोम रोम पुलकायमान हो जाता है, आंखों से अश्रु की धाराएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। क्यों ना हो जाएं? वर्षों के बाद का विछोह, उनकी कृपा तो मिलती थी लेकिन उनके दर्शन नहीं, और आज साक्षात जब अपने आराध्य के, अपने इष्ट के दर्शन हुए हैं तो भावनाएं अपने अतिरेक पर हैं। ये वो दृश्य है जो रोमांच भर देता है। ये वो घड़ी है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से अवधवासी करते थे। वन गमन के पश्चात लंका विजय करने के बाद राम, लक्ष्मण और भगवती सीता का आगमन हुआ है अवधपुरी में, अपने समुचित स्थान पर विराजित हो गए हैं। उल्लास के ये पल, ये घड़ियां जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी, वो आज साकार हुई हैं। ये एक स्वप्न के साकार होने जैसा है, और जब स्वप्न साकार होते हैं तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं गढ़ी जा सकती है। श्री अयोध्यापुरी ने काल के गति के समानांतर उतार चढ़ावों के बीच अनेकों बार बनते संवरते स्वरूप को देखा है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उसका काल था
वो प्रभु श्री राम का राम राज्य था। ये वो राम दरबार है, ये राम की वो छवि है। ये अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शनों का सौभाग्य है जो आप दूरदर्शन के माध्यम से दीपोत्सव 2020 में देख रहे हैं साक्षात अपने घरों में बैठकर।